हर वक्त सबके लिए खड़ा रहता हूँ, सबके लिए काम करता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा, चाहा मैं बुरा किया हूँ, लेकिन मेरा बुरा सब चाहने वाला पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं मीडिया बंधु से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा करने वाले को लोग एक्सपोज करें। मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई विधायक बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ। मेरी एक ही मंशा है कि सिर्फ सेवा करूं, ईमानदारी से करूं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो परिवार को भी घसीटने लगे हैं सब लोग। लगता है कितनी बड़ी ताकतें हैं, किन किन से मेरा झगड़ा चलने लगा, दुश्मनी हो गया, किस बात के लिए हो गया। क्या मैं एक खड़ा नहीं हो सकता? मैं उसके लायक नहीं हूँ क्या मैं राजनीति में नहीं आ सकता? क्या मैंने MBBS कर लिया तो गुनाह कर दिया क्या? लोग कहते हैं कि MBBS कर लिया तो डॉक्टरी करो, क्यों आ गया इस लाइन में? नहीं तो ये लोग जीने नहीं देंगे, मार देंगे। मुझे डर लगता है अब कि सही में मैंने राजनीति में आके गलत किया है, मेरे जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए आप लोग से अपील है कि आप ही लोग मालिक हैं, आप लोग मेरी रक्षा करें। पहले सब मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए है कि कल आदरणीय प्रशांत किशोर जी का रोड शो होने वाला था, लेकिन उनको थोड़ा विलम्ब होने के कारण उनको प्रशासन ने रोक दिया, जिससे हमारी जो जनता थी, जो उनके चाहने वाले थे, वो लगातार यहाँ खड़े थे 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और बेचारे उदास होके गए। तो उसके लिए हम उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ करें। वो प्रशासन की वजह से रुकना पड़ा उन्हें, कि परमिशन नहीं दिया गया आने के लिए। और दूसरी बात ये है कि हम लगातार दौरा कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का तो प्यार बहुत मिल रहा है, लोग लगातार जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बदलाव करेंगे। पिछली सरकार को देखा, पिछले लोगों को देखा है, लेकिन साथ में मुझे बहुत पीड़ा होता है कहते हुए कि हम जब जाते हैं तो बहुत लोग दुर्व्यवहार भी करते हैं, जो उचित नहीं है। मैं एक पढ़ने वाला इंसान, लगातार मेहनत करने वाला इंसान, लोगों के लिए खड़ा रहने वाला इंसान, हर वक्त सबके लिए खड़ा रहता हूँ, सबके लिए काम करता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं कहा, चाहा मैं बुरा किया हूँ, लेकिन मेरा बुरा सब चाहने वाला पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं मीडिया बंधु से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा करने वाले को लोग एक्सपोज करें कि मैं सिर्फ भला करने के लिए आया हूँ राजनीति में। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ जनता के सेवा के लिए आया हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई विधायक बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ। मेरी एक ही मंशा है कि सिर्फ सेवा करूं, ईमानदारी से करूं। जो मैंने हमेशा अपना कर्म को ही धर्म माना है, वही करते रहता हूं हमेशा, हर वक्त सबके लिए। लेकिन और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो परिवार को भी घसीटने लगे हैं सब लोग। लगता है कितनी बड़ी ताकतें हैं, किन किन से मेरा झगड़ा चलने लगा, दुश्मनी हो गया, किस बात के लिए हो गया। क्या मैं एक खड़ा नहीं हो सकता? मैं उसके लायक नहीं हूँ क्या मैं राजनीति में नहीं आ सकता? क्या मैंने MBBS कर लिया तो गुनाह कर दिया क्या? लोग कहते हैं कि MBBS कर लिया तो डॉक्टरी करो, क्यों आ गया इस लाइन में? तो बस हम जनता मालिक है, जनता मालिक से हम कहेंगे कि हमें प्यार दें, आशीर्वाद दें। इस बार जनसुराज को वोट करें, नहीं तो ये लोग जीने नहीं देंगे, मार देंगे। मुझे डर लगता है अब कि सही में मैंने राजनीति में आके गलत किया है, मेरे जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए आप लोग से अपील है कि आप ही लोग मालिक हैं, आप लोग मेरी रक्षा करें, मुझे आशीर्वाद दें, ताकि कोई मेरा बुरा नहीं कर सके। कौन लोग हैं किस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ? देखिए, अब लोग चल रहे हैं, फ़ोन पे कह रहे हैं, कोई कहीं से बोल रहे हैं। अब किस किस को कहें? कोई ना कोई तो कोई चढ़ा रहा है, कोई बोल रहा है, किसी बात के लिए तो कर रहा है। क्या कहा जा रहा है आपको कि क्यों आ गया राजनीति में? तुमको देख लेंगे, तुम इलेक्शन ख़त्म होने दो, उसके बाद तुमको हम बताते हैं।
क्या हमने आके गुनाह कर दिया है? बताइए। किसका, अब जिसको जीतना होगा जीतेगा। धमकी देने वाले कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? ये हम कैसे कह सकते हैं? हम किसी को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि कौन है नहीं है। हमारी किसी से आज तक कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने किसी का हेल्प नहीं फोन पे किया। धमकी देता है क्या? फोन पे धमकी आती है? फ़ोन पे जनरली जब चलते हैं, कहीं जाते हैं, जब अकेले रहते हैं, कुछ न कुछ हुड़दंग होता है। कभी फैमिली के साथ भी हो जाता है, जिसको बोला नहीं जा सकता है। कभी इसकी शिकायत आज प्रशासन से की है क्या? नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं की है अभी तक। मैं सोच रहा हूँ कि बस जस्ट इसको मैं तुल नहीं देना चाह रहा था कि इस तरह की स्थितियाँ क्यों पैदा हो रही हैं। क्या सही ईमानदार व्यक्ति नहीं आ सकता है राजनीति परिवार में? के साथ भी जुड़ा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, तभी तो बोल रहे हैं आज। नहीं तो क्यों बोलते इस तरह की बातें? क्यों, किसको डर लग रहा है? क्या हो रहा है? क्या कोई राजनीति में नहीं आ सकता है? इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन या कहीं आने वाले में इस बात की शिकायत? अभी तक मैंने नहीं किया है कि मुझे लगा नहीं कि पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जिस तरह से कर रहे हैं किसी न किसी के चढ़ावे पे ही कर रहे होंगे। तो आगे इसकी शिकायत करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर आइंदा से, अगर आज के बाद से, अगर इसके बाद भी जनता, अगर मालिक, अगर आप लोग का आशीर्वाद नहीं मिला तो ज़रूर करेंगे। तो क्या इस बात को लेकर डीएम से सुरक्षा की मांग भी कर रहे थे आप? अभी तक तो हमने दिया ही था। अभी तक जो जनरली बॉडीगार्ड मिलता है आज तक तो नहीं मिला मुझे। क्या हम क्या आशंका कहें? जाहिर कर रहे हैं? जी, क्या आशंका जाहिर कर रहे हैं? हम क्या कहें? अब मान लीजिए कुछ करते हैं, कहीं भी कुछ न कुछ हो जाता है। लगातार देख रहे हैं कि जब पार्टी ऑफिस बना है उसको भी कैंसिल कर दिया गया, जबकि दूरी देखा जाए तो बहुत दूर है। जहां बूथ से कम 300 मीटर होगा। हर चीज़ में, हर जगह पे रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई इसके पीछे है। कहीं आप निकलते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये पार्टी के लोग हैं या कोई बाहरी लोग हैं जो आपको पार्टी कार्यालय के लिए रोक लगाए? नहीं, ये तो डायरेक्ट हमारा रोका गया है इस वजह से कि कहा गया कि डिस्टेंस कम है। तो वो कैसे, कहाँ से गाइड हो रहा है, कौन गाइड हो रहा है, क्या कर रहा है, हम इसके तह में नहीं जाना चाहते हैं। हम माफ़ी चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा के लिए आए हैं। सर, कल प्रशांत किशोर का यहाँ दौरा था, वो भी रद्द कर दिया गया। कहीं ना कहीं रोका गया है उनको क्या? जी, बिल्कुल रोका गया है उनको। उनका माइक वगैरह सब रोक लिया गया कि नहीं जाना है, कि आपका परमिशन टाइम ख़त्म है या जो भी है। कोई मतलब रास्ते से भी नहीं जा सकता है। इस तरह की स्थिति है। प्रशासन के द्वारा रोका गया? बिल्कुल रोका गया था प्रशासन के द्वारा। आपको सुरक्षा गार्ड भी नहीं मिला है अभी तक? अभी तक नहीं मिला है। सब कैंडिडेट को मिलना अनिवार्य है, लेकिन आपको नहीं पता मिला। नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। हमने तो अप्लाई कर रखा है, क्यों नहीं दिया गया है हम नहीं जानते हैं। हम तो घूमते रहते हैं, जनता में जाते हैं, अकेले भी चले जाते हैं, कभी भी जाते हैं दूर तो लेट हो ही जाता है आने में। तो चुनाव आयोग का इसके लिए आप शिकायत क्यों नहीं की? मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो प्रोसेस में होगा, क्या पता प्रोसेस है इस वजह से। मुझे आइडिया नहीं है, राजनीति की आइडिया नहीं है, इसमें क्या काम का क्या कानून चलता है मुझे आइडिया नहीं है। हम तो बस सेवा करने वाले आदमी हैं, सेवा की तरह रहते हैं, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं।